हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट विद्युत रसायन सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल्स क्या होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल्स ऐसे एपरेटस होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अथवा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत रासायनिक सेल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे सेल जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थात विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है वह केमिकल रिएक्शन की जाती है। दूसरी प्रकार के वे सेल होते हैं जो कि जिनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। अतः इस प्रकार के जो सेल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई सेल्स जो कि बैटरी में जो लगे होते हैं वो ड्राई सेल्स, डेनियल सेल्स, इनके एग्जाम्पल हैं गैल्वेनिक सेल्स के। तो गैल्वेनिक सेल्स को अगर हम देखें तो गैल्वेनिक सेल को डायग्रामेटिक अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो यह कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए, यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सामान्यतया एक धात्विक चालक होता है, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें क्या होता है, इन गैल्वेनिक सेल में एक धात्विक चालक होता है यानी मेटेलिक कंडक्टर होता है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक अथवा दो उपयुक्त विद्युत अपघट्यों में डूबे रहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप हुए हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। और जब इन धात्विक इलेक्ट्रोड्स को एक धातु के तार के द्वारा यानी कॉपर वायर के द्वारा या कोई भी मेटेलिक तार के द्वारा हम जोड़ते हैं तो सर्किट में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डेनियल सेल। डेनियल सेल की हम क्रियाविधि पढ़ें तो डेनियल सेल में क्या होता है, यह एक सिंपल गैल्वेनिक सेल है। डेनियल सेल एक सिंपल गैल्वेनिक सेल है। इसका उपयोग हम जनरली लैबोरेटरीज में करते हैं। इसमें जिंक और कॉपर की छड़ होती हैं। इसमें जिंक और कॉपर की रॉड्स होती हैं। ये देखिए, जिंक की रॉड्स और कॉपर की रॉड्स। ये कॉपर की रॉड है और दूसरी जिंक की रॉड है। तो इसमें जिंक एवं कॉपर की छड़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स के रूप में बिहेव करती हैं। कॉपर की रॉड जो होती है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी हुई रहती है, तथा जो जिंक की रॉड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई हुई रहती है, यानी डूबी हुई रहती है। तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं, यह जिंक रॉड जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे हुए रहते हैं। और इन दोनों को एक पोरस पॉट की सहायता से पृथक किया जाता है। सरंध्र जो है, ये सरंध्र पात्र के द्वारा इन दोनों को हम पृथक करते हैं। ये देखिए, यहाँ जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है और इसको एक सरंध्र पात्र में यानी पोरस पॉट में रखा हुआ है। और इस पोरस पॉट को हम ऐसे दूसरे बर्तन में रखते हैं जिसमें कि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ रहता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन और जिंक सल्फेट का विलयन आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में ना रहकर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो पोरस पोर्ट वाली व्यवस्था है उसे हम सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, अर्थात कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों एक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप रहते हैं।
जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को एक वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं और एक बाह्य परिपथ बना देते हैं। हमने क्या किया, जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इन दोनों को हमने एक जो है वोल्टमीटर, वी यानी वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं और इस प्रकार से एक जो है बाह्य परिपथ बन जाता है। अब चूंकि जिंक की भी क्या होती है, जिंक मेटल है, जिंक एक धातु है, तो धातु की क्या प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और कॉपर भी एक धातु है, कॉपर की भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। परंतु जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो नेचर है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है। इसलिए जिंक रॉड पर ये जो मुक्त हुए हुए इलेक्ट्रोड हैं यानी त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वह जिंक रॉड पर ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि कॉपर की रॉड पर त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अतः जब हम इनको वोल्टमीटर से जब जोड़ देते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर के द्वारा, मेटेलिक वायर के द्वारा जब हम जोड़ देते हैं, बाह्य परिपथ बना देते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। इसलिए जैसे ही हम इसे कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ वायर से जोड़ देते हैं और वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि जिंक रॉड पर ज़्यादा मात्रा में उपस्थित थे, उन इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी परिवहन जिंक से कॉपर रॉड की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो जिंक से कॉपर रॉड की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विरुद्ध क्या होता है, विद्युत धारा बहती है, अतः करंट यानी विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर बहने लगती है, जैसे ही हम इन दोनों मेटल्स के मतलब इलेक्ट्रोड्स को आपस में एक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। अब आती है इसकी क्रियाविधि, इस डेनियल सेल की क्रियाविधि कि इस डेनियल सेल को की क्या मैकेनिज्म होती है। प्रत्येक धातु व हाइड्रोजन का यह गुण होता है कि जब उन्हें हम जल अथवा उनके आयनों के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बना देते हैं और इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। डेनियल सेल में जिंक मेटल जिंक आयन के रूप में यानी जिंक +2 के रूप में और कॉपर मेटल कॉपर +2 के संपर्क में रहते हैं। अतः इनमें कौन सा साम्य उपस्थित स्थापित हो जाता है, जिंक विल बी इन इक्विलिब्रियम विद जिंक 2+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक जो है यह जिंक मेटल जिंक आयन के साथ जो है यह साम्य में उपस्थित रहता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड का भी कॉपर जो है कॉपर मेटल यह कॉपर +2 आयन के साथ जो है यह साम्य में उपस्थित रहता है। अब धातुओं द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित होते हैं। ये धातु जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित हैं, यह इनके इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित होते हैं। और इन धातुओं में जिंक के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। अतः जिंक इलेक्ट्रोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड की तुलना में जो है वह इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो जिंक धातु है उसकी इलेक्ट्रॉन मुक्त यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति नेचर कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अतः जिंक इलेक्ट्रोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम बाह्य परिपथ यानी बाहर के सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा जोड़ देते हैं यानी किसी मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और जो विद्युत धारा की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होते हैं तो धारा उससे अपोजिटली यानी कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होने लगती है। और धारा जब प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो रिएक्शंस है वो कुछ इस प्रकार से संपन्न होती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन संपन्न होती है, जिंक इलेक्ट्रोड पर जो जिंक मेटल है जिंक धातु है वह जिंक +2 आयन में परिवर्तित हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जिंक +2 आयन में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है जिंक इलेक्ट्रोड पर। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर
कॉपर प्लस 2 आयन जो है वो कॉपर प्लस 2 आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर मेटल में चेंज हो जाते हैं। यानी कॉपर प्लस 2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु में चेंज हो जाते हैं, अर्थात रिडक्शन का प्रोसेस संपन्न होता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीडेशन का प्रक्रम संपन्न होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन का प्रोसेस यानी अपचयन का प्रोसेस संपन्न होता है। और यदि दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ मिलाकर लिखें तो किस प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाएगी? जिंक मेटल यानी जिंक ऊपर वाला जो जिंक है वो जिंक मेटल प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है, एंड दिस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। यानी कि जिंक तो जिंक आयन में चेंज जिंक प्लस 2 में चेंज हो जाता है और कॉपर प्लस 2 जो है वो कॉपर में चेंज हो जाता है, अर्थात इस प्रकार ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, जिसे कि हम हिंदी में उपापचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स पर होने वाली ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हैं अथवा हम हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं। यह तो हो गई कंप्लीट सेल रिएक्शन, कौन सी? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ठीक है। और जो हाफ सेल रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, जिंक से जिंक प्लस 2 आयन बनना और कॉपर प्लस 2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो जाना, ये रिडक्शन प्रोसेस, ये भी हाफ सेल रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये अभिक्रियाएं जो हैं इन अभिक्रियाओं को हम हाफ सेल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इन धातुओं में जिंक के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कॉपर से अधिक होती है, अतः जिंक इलेक्ट्रोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से धारा बहने लगती है और इस प्रकार से हमारी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शंस संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन संपन्न होती है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की रिएक्शन संपन्न होती है। अतः जो सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल रिएक्शन है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अतः गैल्वेनिक सेल में धारा की उत्पत्ति जो होती है वो रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। इनमें करंट कैसे डेवलप हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा संपन्न हुआ। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो चिन्ह की थ्योरी है, साइन कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वह इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, यानी वह इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करके प्लस आयन बना देता है यानी धनायन बना लेता है, वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? उस पर क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है अतः उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, ठीक है। तो डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है और वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन सेल में प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है यानी रिडक्शन की रिएक्शन होती है, वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। तो यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह कार्य करता है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड के द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड के द्वारा ले लिए जाते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड पर के पास उपस्थित जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाते हैं यानी अपचयित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड का कार्य करता है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों को किसी वोल्टमीटर से हम जोड़ देते हैं तो वोल्टमीटर में इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को यह वोल्टमीटर जो है यह दर्शाता है। और यही विभवांतर यदि खुले सर्किट में मापा जाए यानी कि हम इन दोनों को किसी तार से ना जोड़ें, यदि हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी तार से ना जोड़ें यानी आपस में कनेक्ट नहीं करें यानी खुला सर्किट हो जाए, हमारा परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो इसे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? इस विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार जो बना हुआ डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 298 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या 298 केल्विन टेम्परेचर कह दो, इस ताप पर इस डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.0988 वोल्ट प्राप्त होता है। इस डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल
तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा डेनियल सेल है वह डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है और इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इस गैल्वेनिक सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ रहता है, आयनों के विलयन में डूबा हुआ रहता है, और जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ रहता है। तो जिंक की जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है। अतः जिंक इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्योंकि त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर उपस्थित होते हैं। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या बना रहे हैं, +2 आयन बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके। ठीक है। और जब हम इन दोनों जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को एक वोल्ट मीटर के साथ एक मेटेलिक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं वो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो जाता है। और जबकि अंदर का जो परिपथ है, अंदर के परिपथ में और वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन दर्शाता है यानी वोल्टमीटर में विक्षेप आता है। और जबकि अंदर के परिपथ में जो करंट है वो करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है, अतः विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की तरफ होता है। तो इस प्रकार से ये जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के जो विलयन हैं ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड को जो जिंक सल्फेट के विलयन में हम रहती हैं वह एक पोरस पोर्ट में हम इसको लेते हैं यानी सरंध्र पात्र में लेके रखते हैं, जिससे कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये डेनियल सेल जो होता है ये एस्टेब्लिश होता है और जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन का प्रक्रम संपन्न होता है, अतः जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर जो है जो हाफ सेल होता है जिंक और जिंक आयन का इलेक्ट्रोड का हाफ सेल में जिंक एनोड की तरह कार्य करता है, क्योंकि जिंक जो है जिंक मेटल वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 आयन में चेंज हो जाता है। जबकि कॉपर जो होता है कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक की तुलना में कम होती है, अतः कॉपर इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के पास में उपस्थित जो सॉल्यूशन है कॉपर आयन जो है यह कॉपर आयन इस कॉपर इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल कॉपर एटम में चेंज हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल मेटल कॉपर बना देता है। तो इस प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड पर तो अपचयन की अभिक्रिया होती है, अतः कॉपर इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहला जो सेल है वो डेनियल गैल्वेनिक सेल का फर्स्ट सेल का एग्जाम्पल जो है वो डेनियल सेल के रूप में पढ़ा। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।